देखिए आपके क्वेश्चन है कलिंग युद्ध का अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, कलिंग युद्ध अभी आपको बताया गया। कलिंग किसके बीच हुआ था? अरे कलिंग युद्ध किसके बीच हुआ था? अशोक और पद्मभाषण। याद करके रखो, यही कह रहे हैं कि थोड़ा सा दिमाग लगाओ तुम लोग, जो बताया जा रहा है उसको नोट करो या याद करके रखो। ठीक है, कलिंग युद्ध किसके बीच हुआ था? अशोक के बीच और कलिंग के राजा पद्मभाषण के बीच। ठीक है, तो अब देखिए, अब जब कलिंग कह रहा है कि कलिंग युद्ध का अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा, जब कलिंग युद्ध हुआ तो अशोक के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, यानी कि कलिंग जब युद्ध हुआ तो कलिंग का युद्ध बहुत ही एक महत्वपूर्ण उसके जीवन का योगदान रहा है। जब कलिंग का युद्ध हुआ तो कलिंग युद्ध के भीषण रक्तपात को देकर के, यानी कि जब भी कोई युद्ध होता है उसमें किसी न किसी निर्दोष ही मारे जाते हैं। रक्त उसी का बहता है जो निर्दोष होते हैं, जिनका कोई कसूर नहीं होता है। राजवा जो क्या करता है, अपना जो संपत्ति मतलब छीनने के चक्कर में, साम्राज्य पे अधिकार करने के चक्कर में दुश्मनी वो करेगा, अब बेचारा निर्दोष गरीब मारे जाएंगे। पहले अरे राजा महाराजा में जब युद्ध होता था, काट मार होता था, तो कौन राजा मरता था? नहीं, पहले तो असंख्य असहाय जो गरीब है ना, जिसके घर पे कोई कमाने वाला नहीं है, वो जाके युद्ध कर रहा है पैसा के लिए, मारे जाते थे वो लोग। तो जब कलिंग युद्ध का युद्ध हुआ तो इतना भीषण रक्तपात हुआ, इतना भीषण रक्तपात हुआ कि खून की नदियां बह गई, खून की नदियां बह गई। और जब इतना ना खून बहा, इतना ना खून हुआ, और उस खून को देख करके तब जाके उसका दिल एकदम दहल गया। पहले तो एकदम कट्टर था वो, हमेशा मार पीट है ना, काट मार करता था, लेकिन जब कलिंग का युद्ध का हुआ और भीषण रक्तपात को देख करके उसके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव हो गया। जो कलिंग युद्ध में अशोक जो है अपने जीवन के हर चीज को बदल दिया, और उस दिन ये कसम खा लिया कि आज के बाद से हम कहीं युद्ध नहीं करेंगे। युद्ध के नाम से घृणा हो गया, कभी जीवन में युद्ध नाम का अभी जिक्र किया ही नहीं। उसके बाद से इतना उसके जीवन में एक महान परिवर्तन हो गया कि कभी जिक्र नहीं किया। और बहुत ऐसे लोग भी होते हैं, शुरू में खूब बिगड़ल होते हैं, खूब फालतूगिरी करते हैं, लेकिन कब वो ऐसा समय आ जाता है ना कि इतना सुधर जाते हैं। लोग कहते हैं कि देखो इतना बिगड़ल इंसान था, लेकिन आज देखो कहाँ से कहाँ पहुंच गया है, इतना सुधर गया है। तो उसके जीवन में एक परिवर्तन होता है, और हर किसी के जीवन में परिवर्तन होता है। समय बस पहचानना जरूरी होता है कि समय कब आया। ठीक है, तो जब उसके जीवन में एक कलिंग युद्ध को देख करके परिवर्तन हुआ, तो उसके जीवन में 4 प्रकार से परिवर्तन हुआ। ठीक है, सबसे पहले धर्म विजय। सबसे पहले क्या है? धर्म विजय। अब धर्म विजय कहने का मतलब यह है कि जो अशोक पहले ये सोचता था कि सबसे बड़ी विजय विश्व पर राज करना है, उसका अधिकार छीन लेना, उसका साम्राज्य छीन लेना, उसको मार देना, उस राजा को भगा देना है, पहले यही सोचता था। अपना धर्म मानता था कि हमको क्या करना है, बस सर्वश्रेष्ठ बनना है। लेकिन जब कलिंग का युद्ध हुआ तो उसको समझ में आया, नहीं, ये विश्व पर राज करना ये मेरी धर्म नहीं है, ये मानवता नहीं कहलाता है। किसी का जबरदस्ती छीन लेना मानवता नहीं कहलाता है। प्रेम से अगर दे रहा भैया कलम दीजिए थोड़ा सा, अगर दे रहा तो ठीक है, नहीं दे रहा तो जबरदस्ती नहीं किया जाता है ना। यहाँ ये कलिंग युद्ध से इसको समझ आया कि विश्व पर राज करना, जबरदस्ती छीनना, ये तो कायरता है, ये तो जबरदस्ती हुई। और इसके बाद से इसके दिमाग में ये आया कि सबसे बड़ी विजय कौन होती है? मानव हृदय पे राज करना। जो मानव हृदय पे राज करता है ना, समझो वो दुनिया जीत लिया। मानव हृदय पे राज करना मतलब ऐसा आप काम कीजिए, ऐसा काम कीजिए कि आपको जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं पड़े, प्रेम से ना। आपको किसी चीज की सहायता की जरूरत पड़े, आपको खुद लोग देखे, अरे क्या कर रहा है, तुमको क्या चीज का हो सकता है, बोलो हम नहीं है, सहायता हो जाए। अब ऐसा ना बन जाए कि आप कितना मर रहे हैं, कोई पूछने वाला ना मिले। क्यों? क्योंकि आप लोगों को बड़ी तबाह किए हैं, परेशान किए हैं, तो दूसरा कोई हेल्प करेगा? नहीं करेगा। तो यही इसके दिमाग में आ गया कि नहीं, ये हम जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। विश्व विजय कौन कहलाएगा? जब किसी मानव के ऊपर हम हृदय पे राज करेंगे, यानी कि प्रेम से। ठीक है, एक काम करो, हम लोग मिल के रहते हैं, आपस में मिलजुल करके रहते हैं, तब जाकर के ये अपना वो विश्व जो सपना देखा हुआ था आपको विश्व पे राज करना है जबरदस्ती, वो जबरदस्ती बात खत्म करके और क्या शुरू कर दिया? मानव हृदय पे राज करने का कार्यक्रम स्टार्ट कर दिया। यानी कि कैसे
एक दूसरे का दिल जीता जाए, किस बात से एक दूसरे का दिल जीत करके उसको अपने में मिला लिया जाए, प्रेम व्यवहार बना रहे, यहां से इसका स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो आज के बाद से किसी भी चीज के लिए जबरदस्ती नहीं करना है, प्रेम से। ठीक है, प्रेम से देता है तो ठीक है, नहीं तो फिर ठीक है, आप अपना रास्ता, हम अपना रास्ते। झगड़ा करके नहीं, जबरदस्ती नहीं, छीना नहीं जाता है। वो क्या होता है, वो अपने आप में कायरता होता है। आप ऐसा काम कीजिए ना, खुदे झुक जाए इंसान ना, ऐसे काम करना चाहिए। जबरदस्ती किसी भी काम में नहीं करना चाहिए। अब एक चीज बताओ, अगर तुम्हारा काम पर्सनल है, तुमको उससे पर्सनल फायदा होने वाला है, तो तुम जबरदस्ती करेगा, तुम्हारी क्या हुआ, तुम्हारी कायरता हुआ। समझ में? अगर मान लीजिए हम भी आप लोग से सुनते हैं, जबरदस्ती सुनते हैं, तो ये कायरता नहीं हुआ, ये आपके लिए जो हमको करना पड़ रहा है, आपके लिए, तो आपके भविष्य के लिए हमको करना पड़ रहा है। अभी नहीं कहिएगा कि सर आप जबरदस्ती काहे सुनते हैं हम लोग से। तो फिर एक चीज बताओ, जबरदस्ती नहीं सुनेंगे, कोई नहीं सुनाएगा, तो कैरियर किसका खराब होगा, स्टूडेंट का खराब होगा। तो फिर कल से आएगा नहीं आएगा, तो उसको तो मेरा वो तो जब कहीं कहीं होता है ऐसे, समय को पहचानिए, समय जैसे आता है वैसे किया जाता है। अभी नहीं कि अब आप जा रहे हैं कहीं, अब पढ़ के निकल गए और उसके बाद कहीं जा रहे हैं आप, हम कहे सुनो जबरदस्त, सुनो रुको एनी किताब का समरी सुनाओ। वहां मेरा कहना गलत है, क्योंकि आप पढ़ नहीं रहे हैं, आप पढ़ के निकल चुके हैं, तो वो मेरा गलत हुआ। लेकिन अभी आप पढ़ रहे हैं, अभी बाजार में रोक सकते हैं ना सर? नहीं, बाजार में भी नहीं रोक सकते हैं, बस सिर्फ क्लास में मेरा अधिकार है, क्लास में रोक करके पूछा जा सकता है। ये हम अपना उतना घमंड नहीं दिखाते हैं कि बाजार में रोक, सुन समरी बताओ तो याद किया कि नहीं, ऐसे नहीं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा है बौद्ध धर्म, एक मिनट, दूसरा क्या है, बौद्ध धर्म ग्रहण करना। अब करा है कि जब कलिंग युद्ध हुआ तो अशोक ने क्या किया, बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। और ये निश्चित था, अगर यदि कलिंग युद्ध नहीं होता तो ये बौद्ध धर्म ग्रहण, क्योंकि कलिंग युद्ध हिंसा का प्रतीक है, और हिंसा जब देखा, खून देखा, तब जाकर के ये बौद्ध धर्म में परिवर्तन हुआ। पहले तो ब्राह्मण धर्म मानने वाला था ना, जब हिंसा देखा, खून देखा, तो इसके दिल में रहम आ गया, दया आ गया कि ना आज के बाद से ये बहुत गलत है, नहीं कर सकते, नहीं करेंगे। तब जाकर के सोचा कि हम अब जब हिंसा को त्याग कर देंगे, तो एक ही उस समय चल रहा था बौद्ध धर्म का बहुत बेजोर प्रचार चल रहा था, जोर तोड़ से चल रहा था इसका प्रचार। तो सोचा कि क्यों ना हम क्या करें, इसमें तुरंत इसमें ऐड हो जाए, इसमें जुड़ जाए, और इसमें जुड़ेंगे तो सारे लोग जान जाएंगे कि चलो ठीक है, अब ये साफ सुथरा इंसान हो गया, अच्छा इंसान हो गया, है ना। तो तुरंत क्या किया, ब्राह्मण से बौद्ध धर्म में भाग करके चले गए, ताकि हमको लोग आज अब से थोड़ा थोड़ा जानते आने वाले समय में जान जाएंगे कि चलो ठीक है, सुधर गया है, बिगड़ल था लेकिन अब बिगड़ल, समझ में आ रहा है। अच्छा, उसके बाद जीवन शैली में परिवर्तन। इसकी जीवन शैली में जो परिवर्तन हुआ कलिंग युद्ध के कारण, तो जीवन शैली में परिवर्तन कब हुआ, ये क्या करते थे, ये अशोक क्या करते थे, अपने पूर्वजों की बातें, देखिए पूर्वज पर डिपेंड करता है, आपका पूर्वज जो किया है ना, खानदान में ऐसे भी होता है कि उसका जो पूर्वज किया है ना, तो वो ढोते चलता है, मतलब उसके बाद जो बारिश होता है ना, उसको क्या करता है, उसको एक्सेप्ट करता है, अपनाते चलता है, अपने आप वो भाव में डालना शुरू कर देता है अपने आप। जैसे देखिएगा सिंगर का जो होता है, उसके घर में जो भी होगा तो थोड़ा सा उसका हाव भाव आते रहेगा ना, तो जो जिस कैटेगरी का होता है उसका भाव आते जाते रहता है। तो ये अशोक के पूर्वज जो क्या करते थे, प्रतिदिन जो है असंख्य पशु पक्षी की हत्या किया करते थे, राजमहल में जो है वध होता था, उसकी जो है प्रतिदिन मीट मछली मांस प्रतिदिन चलता था, शिकार खेला करता था, निर्जीव जो है जीवों को मारता था, विलासिता का जीवन व्यतीत करता था, मैंने हमेशा जो है भाग दौड़ जो हिंसा में। और जब कलिंग युद्ध हुआ तो इसके जीवन शैली में जितना इसके पूर्वज किया करते थे वो सारा चीज त्याग कर दिया। कब कलिंग का युद्ध हुआ, तब बोला कि नहीं, हमारे पूर्वज जो गलती किया वो किया, हम नहीं करेंगे। लोग कह भी देते हैं बाप इसका बाप तो ऐसा ही ना था, ये अच्छा बनेगा। तो अगर शराबी अगर कोई पेरेंट्स है, मैंने उसके पिता है, तो उसका बेटा भी अगर कहीं संयोग से कहीं अगर कोई देख लेता, कहता हाँ जैसन बाप वैसन बेटा, लाइक फादर लाइक सन ना, लोग कह देते हैं जैसा बाप वैसा बेटा। तो अशोक ने सोचा कि नहीं, इसको हम समाप्त ही कर देंगे,
लोग ये नहीं करने वाले होंगे कि हमारे पूर्वज थे तो ये भी वही काम कर रहा है। इसलिए वो क्या किया, कलिंग युद्ध के बाद से अपने पूरे जीवन में ही अपना लाइफ स्टाइल बदल कर पूरा एकदम हर तरह से उन लोगों की जो अभाव था सबको छोड़ करके एक बहुत ही सच्चा और अच्छा जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिया। आगे है निर्बल सैनिक। निर्बल मतलब निर्बल जिसमें बल ही ना हो। अब बताइए, जो राजा कह दे कि आज के बाद से हम कान पकड़ते हैं, कहियो युद्ध नहीं करेंगे। जो राजा कह दे अपने सैनिकों से आज के बाद से हम युद्ध नहीं करते हैं, कसम खा लिए, तो उसके बाद से क्या होगा, सैनिक का मनोबल गिर जाएगा। अगर घर में पेरेंट्स कह दे, माता पिता कह दे, सुन तुमको एको पैसा नहीं देंगे, आज के बाद से एको पैसा देवे नहीं करेंगे, कल से कहेगा लोग, कल से उसके मन में आएगा अब पैसा लग रहा है नहीं मिलेगा। और बाजार में और तो लड़की सबका तो आदतें है, जहाँ पेरेंट्स बोल दिए लड़की सबको सुनो कल से पैसा नहीं मिलेगा, नमक के हाथ न डाल देगी, मर्चे डाल देगी, 1 किलो तेल डाल देगी। खाइए ना, कितना खाते हैं। बिहार पहले से अपने पेरेंट्स कहेंगे 100 रुपया लो, क्या खिसियाए हो, है ना। मतलब इन लोग के हाथ में ज्यादा कमांड रहता है, समझ रहा है। तो अब जो राजा कह देगा कि नहीं आज के बाद से युद्ध नहीं होगा, तो सैनिक का मनोबल गिरेगा, सैनिक का मनोबल गिर जाएगा। नहीं, अब हम राजा ही नहीं रहेगा, दिशा निर्देश ही नहीं देगा, तो फिर हम लोग अब युद्ध कैसे करेंगे, क्योंकि मार्गदर्शन चाहिए ना जी उसको अपने आगे चलने के लिए। हर राजा अपने प्रजा को क्या करता है, एक रास्ता बताता है ना, लेकिन जब राजा नहीं रहेगा तो सैनिक का मनोबल गिर जाएगा। तो यहाँ से क्या हुआ, सैनिकों का मनोबल गिर गया और उस साम्राज्य का क्या हुआ, समझ में आया, लिखा जाएगा, ठीक है। आए क्वेश्चन लिखिए।